व्यक्ति इनका प्रदेश महासचिव, उसने समाज के लड़के का मर्डर कर रखा, सैनी समाज के। अच्छा। उसके हाथ पैर गर्दन काट कर नहर में फेंक आए थे। अच्छा। 2 साल वो व्यक्ति जेल रहेगा। हाँ। ठीक है जी। आज वो प्रदेश महासचिव सैनी महापंचायत संगठन का वो बना बैठा है, प्रदेश महासचिव। अच्छा। ये समाज के ठेकेदार बने बैठे। 1-2 ऐसे है जो जेब कतरे चोरी के मामले में जेल गए हैं, इनके पदाधिकारी बने बैठे। मतलब ये है समाज का इतना बुरा हाल हो गया। ये भुक्के नंगे जो मर्डरिस्ट और चोरी चकारी करने वाले आज समाज के ठेकेदार बने बैठे। इनके सामने कोई बोल लो ना, मैं तो उनका भी इलाज कर दिया। मिले आपको ये इस तरह? देखिए बात सुनो, जो नंगे भुक्के जिन्हें घर में आटा नहीं खाने वो समाज के ठेकेदार बने बैठे। मैं कह रहा तेज प्रताप जी, ये समाज का मुद्दा है। मान लो मीडिया में आके, सोशल मीडिया में आके देखिए, जब वो नंगे हैं, मैं उनसे बड़ा नंगा, मैं तो बहुत, मैं ना आश्रम में छोटे ऐसे लोगों को जो समाज के भ्रष्ट लोग हैं, ये इनकी तो औकात क्या है। लेकिन क्या है कि कोई नहीं बोल पाता यार, क्यों खम्मा समाज की फजीयत होगी। बोलते हो? मैं तो इसलिए बोला, मेरे पर आरोप लगा रहे हो। वो कह रहे कि चंदा दिया कि न दिया। जब शहीद परिवार को पता है उन्होंने मैंने चंदा दिया नहीं दिया, मेरा चंदा वापस दे दो भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई, दो मेरा पैसे वापस। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में तेज प्रताप सैनी जी है, जो अभी हाल ही में इन्होंने एक वीडियो इनका लाइव आया जिसमें इन्होंने सैनी महापंचायत के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उससे पहले आपने देखा होगा सैनी जो आश्रम है, सैनी आश्रम जवालापुर, उस प्रकरण में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसमें भी कई सारे खुलासे किए थे। और अब एक नया जो है ये सैनी महापंचायत के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तेज प्रताप जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का और आपका भी राम कुमार जी। क्या बात है, आप जो बार बार आरोप लगा रहे अपने समाज के लोगों के ऊपर, तो कितनी सच्चाई उनमें और किस आधार पर आप ये आरोप लगाए जा रहे? चंदा के भाई, चंदा चोर बता रहे, कहीं कुछ बता रहे आप? देखिए, जिस समय ये मूर्ति प्रकरण लगाने की एक मुहिम चली थी एक संगठन द्वारा, तो शायद हमें भी बहुत खुशी हुई थी और समाज के लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि भाई चलो कोई संगठन आगे आकर के जो है कार्य कर रहा है समाज हित में। हमने भी उसमें चंदा दिया। मैंने भी कई बार इन लोगों को चंदा दिया, कभी 5100 रुपये, कभी 7100 रुपये, कभी 20,000 रुपये मैंने इनको अलग अलग कार्यक्रमों में दिए। अच्छा। और समाज के अन्य लोगों ने भी दिए इनको चंदा। जब ये चीज़ हमारी समझ में आई, लोगों ने बताया, जो इनके पदाधिकारी है लगातार इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई अंकित सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंटों में समाज के लोगों से, वरिष्ठ लोगों से चंदा अपने पर्सनल खातों में ले लिया है। चलो अच्छा। कोई बात नहीं, यहाँ तक की कुछ समय बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का मेरे पास फ़ोन आता है, जिसकी मेरे पास ये वीडियो भी है। मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। ये वीडियो है, ये जो मैंने डोनेट की थी। हाँ, मैंने डोनेट की थी। उन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग पे मुझे बताया कि भाई तेज प्रताप सैनी जी, ये जो मूर्ति सोनित सैनी जी की लगी है, ये मूर्ति राजस्थान से हमने फ्री भिजवाई है। अच्छा। जिसका ऑन रिकॉर्ड मेरे पास फ़ोन आया और मैंने इनको जो उच्च पदाधिकारी थे, मैंने उनको बताया भाई ये तुम कह रहे कि भाई जो है हमने दी। अच्छा। उसके बाद नवीन जी का मेरे पास फ़ोन आता है। नवीन जी ने बताया 1.5 लाख रुपए मैंने इनको इस कार्यक्रम के लिए दिया है और लोगों से भी चंदा दिलवाया है। अच्छा। फिर इनके एक पदाधिकारी है भाई, हमारे पत्रकार साहब हैं सुमित सैनी जी, वो कहने लगे भाई जय भगवान जी ने भी 2 लाख रुपए का चेक दिया है। तो होते होते तो मैंने इनसे पूछा भाई ये जो चीज़ें चल रही है, आप कह रहे कि मूर्ति हमने लगवाई है, मूर्ति तो राजस्थान से आई है और आप हिसाब दे रहे हैं मूर्ति का, मौखिक तौर पे हिसाब भी नहीं दे रहे थे। क्योंकि मैं इनसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उसमें चंदा दिया है। अच्छा। और जब मैंने चंदा दिया, मैं भी एक जागरूक नागरिक हूँ अपने समाज का, तो मैंने भी इनसे सवाल किए भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। तब जा कर के जो है मैंने इनको कहा कि भाई मुझे बताओ कैसे कैसे क्या है। तो इन्होंने जो है मेरे ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए, मनगढ़ंत कहानियाँ शुरू कर दी कि ये समाज को बदनाम कर रहा है, शहीदों को बदनाम कर रहा है। अच्छा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे, जब इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, तो मैं धीरे धीरे इनकी सच्चाई जानने के लिए लोगों से बात करनी शुरू करी, इनके पदाधिकारियों से बात करनी शुरू करी। तब जाके पता लगा कि ये तो 4 लोगों ने ही मूर्ति जो लगी है वहाँ पे, वो सिर्फ समाज के 4 लोगों ने ही वो मूर्ति लगाई है। अच्छा। एक हमारे समाज के अधिकारी हैं, उन्होंने 1.25 लाख रुपए इनको दिए अंकित को,
अच्छा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा समाज के नाम पर, शहीदों के नाम पर बड़ा इन्होंने गमन किया है और ये आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने लोगों से बात की, इनके पदाधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने कहा भाई पता तो सच सबको है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैंने कहा भाई मैंने तो चंदा दे रखा है। अच्छा। मैंने इनको कहा भाई मेरा चंदा वापस करो। अच्छा। तुरंत एकदम, मैं तो किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब आदमी है उसको दूंगा ये पैसे। अच्छा। तुम्हारी जेब में जा रहे हैं पैसे तो। अच्छा। ये जो इस मूर्ति में जो 4 लोगों ने कार्य कराया, यह मूर्ति राजस्थान से आई है, जिसका मेरे पास वीडियो में पूरा प्रमाण है। पुलकित सैनी मेरे पास आते हैं, उन्होंने कहा भाई साहब ये जो है एल्युमिनियम, शीशे, ग्लास वगैरह का काम 3 सेट का ये मेरे द्वारा किया गया है। उसकी भी मेरे पास वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनवाया था, टाइलिंग वाइलिंग। और जो मूर्ति जहाँ तक है 2-20, मेरी आदेश जी थे जो जिला अध्यक्ष, उस समय एक दिन बात हो रही थी, शाम को बैठे थे हम सुधीर जी के यहाँ, तो उन्होंने भी बताया काफ़ी कलेक्शन हुआ। तो वो उनको ब्यौरा देना चाहिए अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम लग रहे हैं। मान लो मेरे ऊपर, मेरा कोई एजुकेशनल ट्रस्ट है, अगर किसी से मैंने आपसे भी 1 रुपया ले रखा तो मेरा ये अधिकार है और मेरा ये कर्तव्य बना कि मैं आपको उसका ब्यौरा दूँ। तो ब्यौरा क्यों नहीं देते कि क्यों ना, क्योंकि यहाँ गुमराह करते हैं। ये वीडियो मेरे पास है, उन्होंने मुझे खुद दी बना के अच्छा ठीक है कि मेरे द्वारा किया गया। फिर पता लगा कि ये जो नीचे टाइल्स और पत्थर का कार्य और फाउंडेशन का कार्य रवि सैनी जी हैं अपने समाज सेवी, उनके द्वारा किया गया। उन्होंने मुझे कहा भाई मेरा नाम मत लो इसमें। अच्छा। क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ तो हर आदमी बचता है। हाँ। तो उन्होंने कराया। फिर तीसरी बात आती है मूर्ति प्रकरण की। मूर्ति राजस्थान से आई, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बताया। इनका प्रदेश अध्यक्ष है, इनके पदाधिकारी हैं। ठीक है। जब मैंने इनसे सवाल किए तो कहीं ना कहीं फिर मेरे ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए इन लोगों ने। अब कुछ लोगों को पता है मैंने इसमें चंदा दिया है या नहीं दिया, वो तो ये बताएंगे। मैंने तो दिया है, इन्होंने वो लिस्ट भी डाली थी। जो इनके संरक्षक है जय भगवान सैनी जी, वो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। जितने भी हमारे समाज के अधिकारी हैं बड़े बड़े, जय भगवान जी द्वारा उनसे उगाई की गई चंदे की, वो खुद चंदा ले गए उन अधिकारियों से। मेरे द्वारा ये कहा गया अगर आप अपनी जगह सही है, आप एक तो दानदाताओं की लिस्ट सार्वजनिक करें, आज तक नहीं की। भाई अगर आप इतने सही हो, आप उन दानदाताओं की लिस्ट जारी करो, सार्वजनिक करो। आपकी बात में तेज प्रताप जी रोकूंगा। देखो आपने 2 चीज़ यहाँ पे उठाई, एक तो जय भगवान जी के ऊपर आरोप लगाए कि वो भी इसमें सम्मिलित है, और दूसरा आप दानदाताओं की लिस्ट, हमने भी उनसे बात हमारी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, अंकित जी जो आप अध्यक्ष है उसके, तो उनका कहना यह है एक तो आप उनके जो है उनके संगठन के सदस्य नहीं हो। उनके संगठन के सदस्य तो कोई आवाज़ नहीं उठा रही इस बात में। वो नहीं कह रहे कि आप मतलब कि जब सदस्य नहीं हो तो आप कौन होते हो मांगने वाले? देखिए मांगने वाला इसलिए हूँ, मैंने चंदा दे रखा उसमें, मेरा अधिकार है। अच्छा। मेरा अधिकार है, मैं उनसे मांगूंगा क्यों मेरे से चंदा लेने आए भाई? वो मेरा अधिकार है, मैं पूछूंगा भाई कहाँ गया पैसा ये। आपने तमाम जो है रोहतक अमित रोहतक को बुला करके जो है कहते हैं कि हमने से 4 लाख रुपए दिए कार्यक्रम करने हैं, कभी 1.5 लाख रुपए बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी तो इस तरह के जो है मनगणन कहानियाँ बना करके जो है चीज़ें करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप ठीक है संगठन कोई बुरा नहीं होता, जितने भी समाज में संगठन चल रहे हैं सारे अच्छे हैं, लेकिन जब उन्हें चलाने वाले ही भ्रष्ट लोग हैं, जब अपने पर्सनल खातों में पैसे लेने स्टार्ट करते कोई व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि में तो आता ही है। और इन्होंने अपने खातों में लेना शुरू किया, जबकि इन्हें नहीं, पर्सनल की भी हमने उनसे बात करी थी। पर्सनल भी उन्होंने ये बोला कि जी हमने कोई भी पर्सनल खाते में नहीं लिया। मैं आपके इस डिबेट्स में ये कहना चाहता हूँ, वो अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं, पिछले 2 साल की स्टेट, अभी इन्होंने दोबारा शुरू काम कर दिया चंदा लेने का शहीदों के नाम पर। आप 2 साल की स्टेटमेंट निकलवा लो, अगर ना निकले तो मैं एक मूंछ कटवा दूंगा, निकाल लो उनकी पर्सनल खातों की डिटेल। अच्छा चलो, आप इतनी उससे बात करें, हमने ये भी बात रखी, मान लो तेज प्रताप जी भाई सोशल मीडिया पर आके ऐसी बात करें तो आप उनका निराकरण क्यों नहीं करते? मैं आपको कह रहा हूँ, आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप उनसे एक तो चंदे दानदाताओं की लिस्ट ले लो, आप ले लेना, ठीक है जी। दूसरा उनके जो खातों की स्टेटमेंट आप ले लेना हो, ठीक है जी। तीसरी ये वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, आप उनसे पूछ लेना कि भाई ये जो वीडियो तेज प्रताप सैनी ने दिया आपके प्रदेश अध्यक्ष की वीडियो राजस्थान से, क्या वो झूठ बोल रहे क्या? तो आपका इस मामले में ये कहना है कि जो सोनित सैनी जी की जो प्रतिमा लगी उसमें सिर्फ 4 आदमियों ने वो लगाई, वो और बाकी जो चंदा इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा जो चंदा है वो संगठन के तो पास होगा या किसी पर्टिकुलर एक आदमी के पास है? पर्टिकुलर अंकित सैनी के अकाउंट में पैसा गया सारा। वो
नहीं तो फिर इतने सारे लोग होंगे संगठन के, देखिए जिन ये लोगों लोग क्यों नहीं आवाज ने, उठा मैं रहे बता रहा हूँ उस चीज को, जिन लोगों ने संगठन में रहते हुए आवाज उठाई, इनसे पूछने की कोशिश करी, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। किसे, कौन? बहुत सारे लोग, आदेश हो गए, सुमित जी हो गए, अभिषेक जी हो गए, विजेंद्र जी हो गए, बहुत सारे लोग, एक डाटा के हैं, एक सन्नी देव हैं, बहुत सारे इनके पति गए, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। तो वे लोग क्यों नहीं बोलते? बस देखो, सबका अपना अपना मत होता है, सब आदमी एक जैसे नहीं होते। देखिए संगठन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग खराब नहीं हो सकते संगठन में। अच्छा। संगठन में, सैनी महापंचायत में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन क्या है कि कोई नहीं बोल पाता यार, क्यों खम्मा कई समाज की तो फजीहत आप होगी। क्यों बोलते हो? मैं तो इसलिए बोला, मेरे पर आरोप लगा रहे हो, वो कह रहे कि क्या चंदा दिया कि न दिया। जब शहीद परिवार को पता है उन्होंने मैंने चंदा दिया नहीं दिया, मेरा चंदा वापस दे दो भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई, दो मेरा पैसे वापस। भाई उन्हें भी तो बताना चाहिए था कि मैंने कितने पैसे दिए नहीं दिए, वहाँ से बताओ ना आप, मैंने क्या सहयोग करा आपका, पैसे दिए नहीं मैंने, ये भी तो बताओ ना समाज के लोगों को। खाली ये कह दिया कि कितने पैसे दिए, कौन होते हो पूछने वाले, क्यों ना पूछो भाई। अच्छा, अभी तो आप ये कह रहे कि जय भगवान सैनी ने 2 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, 2 लाख रुपए जय भगवान ने चेक दे रखा, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, देख लेना आप। और आप तो उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जय भगवान इसमें सम्मिलित है। हाँ तो बिल्कुल है। तो जब उन्होंने भी तो एक तरह तो आप, कहाँ, मैं वही तो कह रहा, कहाँ उसका हिसाब किताब कहाँ है? 2 लाख का हिसाब किताब, 1.5 लाख रुपए नवीन सैनी करोंदी जी ने दिए, उन्हें बताओ कहाँ है वो मूर्ति? ऐसी कितने की है वो? कितना पैसा लग गया सुमन, मैं पूछना चाह रहा। चलो आप बता दो मुझे, या वो बता देंगे इनके पदाधिकारी। मैंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जतिन बॉक्सर जी को भी मैंने कई बार अवगत कराया, मैंने कहा इस तरह की जो है चीज़ें चल रही है और आप इस पर संज्ञान लीजिए। देखिए आप बड़े समाज सेवी हो और आप लगातार समाज में काम करते हैं जतिन जी, लगातार मेरी उनसे बात होती रहती है, मैंने उन्हें कई बार बताया इनके विषय में। लेकिन जब कोई इस तरह की जो है इनकी गंदी मानसिकता के चलते और इस तरह से इन्होंने सैनी आश्रम में किया, जब भी मैंने सैनी आश्रम में आवाज़ उठाई, सैनी आश्रम में मैंने ये बोला, मैंने कहा सैनी आश्रम इन लोगों ने ऐसा कर लिया। हमने संघर्ष समिति बनाई, लोगों ने तब भी हमारे पर आरोप लगाए, तो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समाज के आया कि ये गलत है तो गलत है, और आज इसका परिणाम है। और यही मैं आज कह रहा हूँ, सैनी महापंचायत के हर पदाधिकारी गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस संगठन को भी डुबो दिया और समाज का जो चंदा पटला करके वो भी खा गए। मेरा सीधा आरोप ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको जिम्मेदारी दे रहा, आप पूछ लो उनसे। मैं तो ये कह रहा हूँ, दो ना वो सार्वजनिक करे भाई। जब तक आप चंदे की लिस्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे उस पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, तब तक कैसे पता लगा किसने चंदा दिया, किसने नहीं क्या दिया? लगता है कितना चंदा आ गया? कम से कम 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने पटला किया वहाँ पे, मोटा मोटा। अच्छा देखो, मैं आपको बता जी। दूँ, मतलब हमारी उनसे भी बात हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अंकित जी जो उसके अध्यक्ष है, उनका कहना यह है कि आप एक समाज की मीटिंग बुलाओ, और मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है। मीटिंग बुला लो, मीटिंग में क्या करेंगे? मैं कहूँगे 4 लाख रुपए रोहतकिया को दिए जी, 2 लाख रुपए टेंट वाले को दिए, वहाँ दिए, फलाना दिए, ढिगड़ा दिया, बस मोटी मोटी बात करो, खत्म। ऐसे नहीं होता। आप लिस्ट जारी करो ना प्रॉपर दानदाताओं की, आप सार्वजनिक करो उसको, तब पता लगेगा। अपने खाते की स्टेटमेंट जारी करो, आप 2 साल की कर लो स्टेटमेंट जारी, आप पता लग जाए कितने पैसे ने खाते में। तो स्टेटमेंट तो आप ही निकलवा सको। क्या अरे कैसे निकलवा देंगे किसी पर्सन खातों की स्टेटमेंट? नहीं, वैसे अगर मान लो उसमें सूचना के अधिकार में मांगे तो नहीं निकलने की ना, ऐसे नहीं निकलती ना, किसी की पर्सनल अकाउंट से नहीं निकल पाएगी। तो ये चीजें हैं, आप ले लो ना उनसे, अगर वो इतने साफ सुथरे हैं तो दे देंगे आप। नहीं, चलो हम भी बात करेंगे, ठीक है नहीं, आप ले लो उनसे, उनको भाई लाओ तो अपनी खातों की स्टेटमेंट दे पर दो। फिर भी मैं कह रहा तेज जी। प्रताप जी, ये समाज का मुद्दा है। मान लो मीडिया में आके, सोशल मीडिया में आके, देखिए जब वो नंगे हैं, मैं उनसे बड़ा नंगा, मैं तो बहुत, मैं ना आश्रम में छोटे ऐसे लोगों को जो समाज के भ्रष्ट लोग हैं, ये इनकी तो औकात क्या है? मैं तो उनका भी इलाज कर क्या दिया। मिले आपको ये इस तरह की देखिए बात सुनो, जो नंगे भुक्के जिन्हें घर में आटा नहीं खाने, वो समाज के ठेकेदार बने बैठे। मैं ये कहना चाह रहा लोगों को, समाज के सामने ये चीज रखना चाह रहा है, समाज के नाम पर इन्होंने लूट मचा रखी। ये नंगे भुक्के लोग जिन्हें घर में आटा नहीं खाने को, वो ठेकेदार बने बैठे लोग, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है समाज के ठेकेदार बनने। मैं ये कहना चाह रहा इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, एक बात तो बताओ, मान लो चलो आप बोल रहे हैं यहाँ पे, जी। तो और लोग नहीं है क्या समाज में बोलने वाले? देखिए मुझे और का ठेका नहीं है जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन दूसरे घर में पैदा हो, वो अपने घर में ना पैदा हो।
नहीं। भगत सिंह देखना तो सब चाहते हैं, लेकिन पैदा हो पड़ोसी के यहाँ। आप राजनीतिज्ञ आदमी हो, मान लो कल को आपको भी चुनाव में जाना। मैं राजनीतिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ, सामाजिक भी हूँ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मैं राजनीतिक चुनाव में जाना नहीं जाना वो बात की बात है। यही बात सैनी आश्रम में भी लागू हुई थी कि आप ये समाज को ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन जो गलत था वो गलत था। गलत की आवाज़ के लिए हमेशा मैं उठाऊंगा और हमेशा उठाता आया हूँ। मैं कभी किसी से घबराता नहीं। पर इस मुहिम में आपके साथ में समाज के लोग भी तो नहीं खड़े होते, बात तो यह है क्यों नहीं होते? सैनी आश्रम में पूरी संघर्ष समिति साथ खड़ी, क्या बात कर दी आपने? इसमें भी होंगे। अभी ऐसा ना देखो, अभी क्या है, ये समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। अच्छा, अभी धीरे 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 चीजें निकल आएंगी तो समय लगता है ना। ये झुंड बनाया घूम रहे हैं, इनका सरदार है इनका एक, ठीक है नहीं। कहीं ना कहीं समाज की नज़रों में भाई जिला पंचायत भी रहा, लोगों की वोट लेकर हिंदू मुस्लिम करा कर फिर 50 लाख रुपए हमारे पर लेकर घर बैठ गया, ठीक है जी नहीं। क्या आपकी पर्सनल तो नहीं है उनसे कोई बात? मेरी पर्सनल नहीं, मेरी वैचारिक लड़ाई है जी। सैनी आश्रम में ये लोग कहाँ थे जब सैनी आश्रम बिक रहा था, लूट रहा था, ठीक है नहीं, जब कब्जे हो रहे थे, ये लोग कहाँ थे? नहीं, सैनी आश्रम में भी हमने उनसे बात करी थी, उनका कहना यह था कि भाई ये तो जैसे है वैसे है ही, ये नए वाले जो संघर्ष समिति वाले ये भी ऐसे ही है, उनके जैसे ही। तो ये नहीं बनाया तो ठेकेदार समाज का, किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना आगे, किसी ना किसी को तो समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। पिछले 70 सालों से तो कहाँ थे? चलो हम तो अब आए हैं, 70 सालों से कहाँ थे ये लोग? बताओ आप मुझे। 70 सालों से तो इनके हवाले। क्या संदेश देना चाहो आप? संदेश यही है मेरा, देखो जी, सीधी सी बात है, मैं देखो सीधी बात करने वाला व्यक्ति, मैं किसी संगठन विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा। संगठन सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो इनके कुछ पदाधिकारी है वे भ्रष्ट अपने निजी खातों में पैसे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वे गरीब लोग हैं, लोगों से, समाज के गरीब लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से इन्होंने चंदा लेकर जो अपने पर्सनल खातों में डाल लिया, और 2-4 लोगों ने वो समाज के वो प्रतिमा लगा खड़ी कर दी। अच्छा, वो अभी जो शहीद परिवार है उनकी तरफ से भी मतलब मीडिया में वो आया, उन्होंने संतुष्ट है उनके काम से। देखो तो जब उन्हें कोई दिक्कत, देखो जी, मैं किसान आदमी है, मैं इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो बेचारों को जितना कहा उतना उन्होंने सुनकर कह दिया। अच्छा। उन्होंने तो ये भी नहीं पता कि तेज प्रताप ने चंदा दिया है, उन्होंने कहा नहीं सुनो। अच्छा। कि उन्होंने चंदा नहीं दिया कभी, आज तक फोन नहीं चढ़ाया वहाँ, कहीं फोटो खिंचवा कर या रसीद छाप कर जो माथे पर लगाया गुम हुआ, क्यों जी? अच्छा। तो उन्होंने तो बेचारों को ये भी नहीं पता मैंने क्या सहयोग करा है। मैंने विकास सैनी द्वार जो उनके पिताजी बैठे थे, मैंने 45,000 रुपये अपनी जेब से दिए, सौंदर्यकरण करा था उस गेट का। अच्छा। 45,000 रुपये अपनी जेब से, पर्सनल जेब से कोई दे देगा पैसे, मैंने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। मैंने अपनी जेब से उस विकास सैनी द्वार का सौंदर्यकरण फाइबर से पूरे लेटर कटवा कर लगवाया था। अच्छा। ठीक है नहीं, उसमें भी लोगों ने, इन्हीं लोगों ने कमियां काट दी थी। कहने लगे जी तो लीला कलर था, ये तो उनका कलर है जी, फलानी जाति का कलर है लीला जी, और फलाना ये तो काला होना चाहिए था। तो मैंने तो हाथ जोड़ ली थी जब मगा जी भाई साहब किसी और से करा लियो मेरा। अपने भीम आर्मी का कलर कर देते क्या? भीम, ये तो भाई साहब नीला कमर को किसी का माथे पे भगवा कलर किसका? सबका आना है, तो नीला कलर भी सबका। तो इसमें राजनीति कौन कर रहा था? यही तो लोग कर रहे थे। तो मैं तो हाथ जोड़ लेते भाई साहब, ठीक है, मेरे 45,000 रुपये लगे थे, मैं करा कर आगे हाथ जोड़ लेते। तो बहुत से लोगों को नहीं पता, समाज को नहीं पता। बताओ तेज प्रताप जी, ये जो चंदा मान लो, चलो आप इस पे सवाल उठा रहे हैं, पर देने वाले तो समाजी लोग होंगे, उन्हें नहीं दिख रहा क्या? आपने जब देखो मैंने भी तो दिया ना। अच्छा। मैंने भी तो चंदा दिया ना, मैंने पहले तो नहीं सवाल उठाया इनको, लेकिन जब मुझे लगा किस पैसे का दुरुपयोग करा उन्होंने, तब मैंने आवाज़ उठाई इसकी। जब मुझे लगा उन्होंने भी ऐसे ही पैसे दिए जैसे मैंने दिए। अच्छा। उन्होंने भी तो ऐसे दिए ना समाज के लोगों ने, किसी ने 21,000 रुपये। आपको ऐसा लग रहा है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा आपको, मेरे जो चंदे के पैसे, आप मेरे चंदे के पैसे दिलवा दो वापस। मैं तो कोई, मेरे समाज के ऐसे लोग हैं जिन्हें पता दवाई के पैसे भी नहीं आए, मैं इन चोरों की जेब में ना पैसे जाएगा, मैं उन अपने समाज के, अन्य समाज के गरीब लोगों की, उनकी दवाई दुई में काम आ जाएंगे। मेरे पैसे दुआ दो आप। कितने पैसे आपके? जितने भी हों मैं बता देंगे खुद, मैं क्या कहूँ अब। मतलब आपके अगर उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए फिर तो नहीं बोलने के आप उनके खिलाफ? नहीं, बोलने की तो बात हसी, मैं तो अपना चंदा मांग रहा है ना, और कोई मांगो ना मांगो मुझे उससे क्या मतलब है। बोलने की तो बात हसी, मैं गलत हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ इस बात को। आप, मैंने आपको ये कहा कि भाई ये मूर्ति वहाँ से आई है, कह रहे हमने लगवाई। हाँ। भाई मैं तो वीडियो दे रहा है ना, मैं तो उन्होंने पूछने का कहा था क्यों दी था उन्होंने मूर्ति, मेरे पास तो फ़ोन आया ना, मैं आपको एविडेंस दे रहा है ना। मैं बार बार कहते तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? अब जाकर मैं उस पर प्रेशर बनाएंगे उन लोगों पर जिनकी वीडियो डालूंगा मैं। अच्छा। ठीक है जी नहीं। अच्छा। उन लोगों पर प्रेशर बनाएंगे। सन्नी देव लड़का है, उसने पोस्ट डाल दी थी, भाई इसका हिसाब दिया जा। उस अंकित ने कहा कि तेरी वो करूँगा FIR, जाएगा बताओ क्या करोगे फिर?
इतने बड़े हो रहे हैं FIR करेंगे। तो ये स्थिति इनकी समाज में, अगर कोई इनके खिलाफ बोल लगा तो यहाँ से दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी नहीं। ये समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, इन ठेकेदारों का पर्दाफाश होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है नहीं। मैं तो जतिन बॉक्सर जी को कहना चाहता हूँ भाई, जब तुम्हारे ऐसे ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तुम इनको हटा रहे क्यों नहीं? हटाना चाहिए। और दूसरी बात, अब सुन लो समाज की, अब इनके कुछ पदाधिकारी तो ऐसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैं कहना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। एक व्यक्ति इनका प्रदेश महासचिव, उसने समाज के लड़के का मर्डर कर रखा, सैनी समाज के। अच्छा। उसके हाथ पैर गर्दन काट कर नहर में फेंक आए थे। अच्छा। 2 साल वो व्यक्ति जेल रह गया। हाँ। ठीक है जी। आज वो प्रदेश महासचिव सैनी महापंचायत संगठन का वो बना बैठा है, प्रदेश महासचिव। अच्छा। ये समाज के ठेकेदार बने बैठे। 1-2 ऐसे है जो जेब कतरे चोरी के मामले में जेल गए हैं, ये इनके पदाधिकारी बने बैठे। मतलब ये है समाज का इतना बुरा हाल हो गया, ये भुक्के नंगे जो मर्डरिस्ट और चोरी चकारी करने वाले हैं, आज समाज के ठेकेदार बने बैठे। इनके सामने कोई बोल रहा ना, बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। समाज तय करेगा कि मैं गलत बोला या नहीं बोला। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे लिए कमेंट लिखेंगे भाई लोग, सीधी सी बात ये है। हमें तो अभी ये पता, अभी एक पत्थरी के पुल पे इन्होंने एक शहीद की एक और मूर्ति स्थापित का कार्यक्रम था। वहाँ जो अभी जो मर गए थे, मतलब कि एक एक्सीडेंट में एक परिवार के, उन्हें 60-70 हज़ार रुपये इस संगठन ने एकदम इकट्ठे करके दिए। देखिए मैंने आपको एक बात कही, देखो संगठन कोई भी गलत नहीं होता। हाँ। सारे पदाधिकारी गलत नहीं होते संगठन में। मैं कह रहा है ये वो आदमी चोर है, मैं उसका प्रमाण दे रहा आपको, आप फिर भी नहीं समझ रहे। अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए, संगठन होते हैं सामाजिक कार्यों के लिए। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों ने इस सामाजिक संगठन को राजनीतिक बना दिया। पैसे तो बटले करेंगे, 2 लाख देंगे, 10-20 हज़ार रुपये, ये भी तो धंधा बना लिया उन्होंने। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। अच्छा। ये भी बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए राम कुमार जी? ये इन लोगों ने धंधे बना लिए। ये जीरो इन्वेस्टमेंट करो और अपना धंधा पनपाओ। हम ये नहीं कह रहे कि भाई संगठन गलत है या संगठन के अन्य पद्धति, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ये धंधे चला रखे। अच्छी बात है, कार्य होने चाहिए समाज में, सामाजिक कार्य होने चाहिए। लेकिन जब बार बार एक आदमी पर्सन चिन्ह उठ रहा है तो आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, या कोई समाज का व्यक्ति संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? मैं उसके प्रमाण दे रहा आपको, दिए नहीं आपको प्रमाण, बताओ। 1.5 लाख रुपए नवीन ने दिए, संजीव ने दे रखे 11,000 रुपये, और अन्य सुबह में फिरपुर वाले उन्होंने पता नहीं कितनी बार उन्होंने चंदा दे रखा है। और अन्य लोगों में नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोग ये कहते हैं यार छोटों पर सार्वजनिक ना करो नाम, ठीक है नहीं। आप मुझे इनसे लिस्ट दुआ तो चलो, चंदे की लिस्ट दुआओ, कहाँ जिन दानदाताओं ने चंदा दे रखा है उनकी लिस्ट दुआ दो, उससे पता लग जाएगा किन किन ने दिया। क्योंकि वो लिस्ट सार्वजनिक होने से यह पता लग जाएगा कि जो दानदाता है उसमें यह पता लग जाएगा कि मेरा नाम भी है नहीं है, हर आदमी देखेगा उसमें। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई वे मतलब कि वे तो काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं समाज से, और आपको कुछ मिल नहीं रहा? मेरे को तो कमी नहीं है किसी बात की। मैं तो और उन्हें चंदा दिया, 20,000 रुपये एक बार दिया, 7100 रुपये एक बार दिए, 5100 रुपये एक बार। पूछ लो आप। तो ये समाज का काम करने वाला, मतलब भाई देखो, काम करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं, चंदा लो, अच्छा काम करो, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही उसे कैसे डिनाई कर सको आप? बताओ आप मुझे। तो अब क्या करना? वहाँ परिवार सहित परिवार के भाई नु कह रहे, कहना है कि उन्होंने कभी चंदा नहीं दिया। मैं पूछना चाह रहा, जब मुझे कह सको मैंने चंदा दे रखा है। अच्छा। मैं तो दे रखा है ना चंदा, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि इन्होंने उनके नाम पर क्या क्या कराया, कितनी लूटपाट करी। पूरे जिले हरिद्वार के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं बचा जिससे उन्होंने चंदा नहीं लिया। अच्छा। पूछ लो आप, कोई सामने देखो, हर व्यक्ति नहीं बोलना चाहता इस विषय पर ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर चंदा ना लिया उन्होंने। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों नहीं गलत बता रहे? हमने तो गलत नहीं बताया जतिन बॉक्सर को भी आज तक बताया आपको, कभी नाम लिया उनका। लेकिन जब कोई हमारी नज़रों में और हमारे पास सामने एविडेंस आ रहे हैं तो ये तो चोर है। नहीं, ये एविडेंस जो आप सोशल मीडिया पे बता रहे हैं या हमें बता रहे हैं, तो जतिन बॉक्सर का आपने नाम लिया, तो आप उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें क्यों नहीं बताया आपने कि भाई वे मान लो? फिर मैंने बताया उनको फ़ोन करके, जतिन जी को बताया, उन्होंने कहा कि मैं इस पर संज्ञान ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने बताया उनको फ़ोन करके, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला है। वो तो देख ही रहे, पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है क्या नहीं है, वो उनका मैटर संगठन का। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या इसमें, मतलब मैं तो ये चाह रहा हूँ समाज के सामने इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जो समाज के चोर चक्के
मर्डरिस्ट हैं, लुटेरे हैं, जो है ये समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। ये सामाजिक कब से हो गया, मैं पूछना चाह रहा। हम असामाजिक बता रहे हैं, मतलब मुझे असामाजिक बता रहे हैं अगर मैं इनसे सवाल पूछ रहा। अब ये तय समाज करेगा, ये असामाजिक है या मैं असामाजिक हूँ? मैं समाज के लगातार मुद्दे उठा रहा हूँ। तेज प्रताप जी, आपकी बात हमने रखी है अपने, देखो अपने प्लेटफॉर्म पे, उनकी बात भी हम रखेंगे, उनके पास भी जाएंगे। जो आपने सवाल उठाए उनसे भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करते हैं। अभी तेज प्रताप जी का जो है मेन इनका यही है कि जो सोनित सैनी जो शहीद थे, उनकी जो मूर्ति लगी थी, स्थापित हुई थी, तो वो इनका कहना है कि 4 आदमियों के पैसे से, खर्चे से वो स्थापित हुई और उनके नाम पर के लाखों रुपए का चंदा सैनी महापंचायत जो संगठन है उसके द्वारा इकट्ठा किया गया। पर्सनल खातों में मतलब आप आरोप लगा ही रहे, वो तो सबके सामने ही है। तो ये इनका आरोप है और ये बात हम सैनी महापंचायत के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे उस पर, ये उनका क्या कहना है। तो दूसरे पार्ट में हम उनका पक्ष रखेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उड़ की, फिर मिलेंगे। नमस्कार।